क्या नहीं, कह दो कि ये झूठ है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को इंडिया की टी20 स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है ऑफिशियली, अभी के लिए। मानता हूँ थोड़ी ओवर एक्टिंग ज्यादा हो गई, लेकिन इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की टी20 स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। यार अभी अभी तो इंडियन टीम को न्यू चीफ सिलेक्टर मिला था और आते ही इतने खतरनाक डिसीजंस। खतरनाक या खराब, देखो अभी तक टेस्ट और ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुकी थी जिसपे वीडियो आ चुकी है, लेकिन अब इंडिया की टी20 स्क्वाड अनाउंस हुई है जिसमें हार्दिक पांड्या कैप्टन है और सूर्या भाई वाइस कैप्टन है। संजू सैमसन टीम में री एंट्री करते हैं, यशस्वी जायसवाल को चांस दिया गया है, इवन तिलक वर्मा को चांस मिला है। लेकिन भाई रिंकू सिंह कहां है, जिस बंदे ने इस साल के आईपीएल में हमें सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग मैचेस दिए, 5 बॉल में 5 छक्के लगा के भी मैचेस जिताए। इस प्लेयर ने अकेले केकेआर को पूरे सीजन कैरी करा है और बेस्ट फिनिशिंग दी है अपनी टीम को। 400 प्लस रन्स और इतनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी इसको इंडियन टीम में अभी तक एंट्री नहीं मिली। भाई ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है, दिस इज टोटल इनजस्टिस। भाई कहाँ हो गया, बिल्कुल शांत पड़ गए आप लोग। भाई वो तुम्हारा वो आज सिलेक्शन नहीं हुआ है, पता है हमको। देखिए इस टूर्नामेंट से हमको इतना पता चल गया है कि इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। इवन ऋतुराज गायकवाड़ को भी आईपीएल में अच्छे फॉर्म के बावजूद इग्नोर किया गया एंड चांस किसको मिला है, आवेश खान। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? यार देखो बहुत ही अजीब सिलेक्शन हुई है। आई थिंक हम सबको जवाब चाहिए। एक तरफ इन्होंने रिंकू सिंह और इवन ऋतुराज गायकवाड़ जिसने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करा आईपीएल में उसको इग्नोर किया है, और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने आवेश खान को सिलेक्ट कर लिया फिर से। अरे लखनऊ ने तक इस आईपीएल में उसको पूरे मैचेस नहीं खिलाए थे। लगता है बीसीसीआई कंफ्यूज हो गई जब हमने बोला था कि हमें बेस्ट फिनिशर चाहिए इंडियन टीम में। रिंकू सिंह जैसे बेस्ट फिनिशर को छोड़ के इन्होंने इस बेस्ट फिनिशर को भेज दिया टीम में। गाइस चिंता की बात नहीं है, आवेश भाई इंडियन टीम को फुल्ली फिनिश करके आएंगे, सॉरी इंडियन टीम के लिए फिनिश करके आएंगे। देखो इसके अलावा टीम में कुलचा की भी एंट्री हो गई है, साथ ही साथ रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल, यानी स्पिन काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेकिन अगेन पेस बॉलिंग बहुत ही ज्यादा वीक है और इनएक्सपीरियंस्ड है। देखो अर्शदीप सिंह डेफिनेटली डिसेंट प्लेयर है, लेकिन उसके अलावा मुकेश कुमार है और उमरान मलिक है जो काफी रॉ है इस समय, और उनका आईपीएल सीजन भी कुछ खास नहीं गया था। यार और किसी को नहीं सही तो भुवनेश्वर कुमार को ही ले जाते एज ए सीनियर प्लेयर जो इन बॉलर्स को गाइड कर सके। आवेश खान को ले जाने की क्या जरूरत थी। ओवरऑल मुझे ये टीम बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लग रही है, और 5 मैच की टी20 सीरीज है, एंड में कहीं 5-0 ना हार रहे हो। हाँ माना बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तिलक वर्मा के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। इवन यशस्वी जायसवाल भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इफ वो ओपन करता है टीम से। और देखो टी20 सीरीज से पहले मैं अपनी प्लेइंग 11 तुम्हें बना के दिखा दूंगा, लेकिन बॉलिंग काफी वीक लग रही है, तुम भी जानते हो। और स्पेशली जहां टीम बेटर हो सकती थी रिंकू सिंह के इंक्लूजन से, वो नहीं किया गया। भैया मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इनकी लीला अपरंपार है। एक जगह तो टैलेंट को बार बार इग्नोर किया जा रहा है जानबूझ के, और दूसरी जगह टैलेंट को बार बार प्रमोट किया जा रहा है सब जानते हुए भी। नहीं समझे, बताता हूँ। रियान पराग एशिया कप खेलने वाला है। हाँ भाई मेरा भी रिएक्शन शॉक का ही था, क्योंकि पहले सुन के मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये सच है, रियान पराग इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गया है जो कि एशिया कप खेलने वाली है, लेकिन इमर्जिंग वाला। समझ रहा हूँ तुम्हारी कंफ्यूजन, बताता हूँ। बीसीसीआई ने रिसेंटली इंडिया ए की टीम अनाउंस करी है जो कि मेंस एक सेकंड यार पढ़ के बोलना पड़ेगा, जो कि एसीसी मेंस इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 खेलने वाली है। बेसिकली ये एशिया कप का सस्ता वर्जन है, जिसमें कंट्रीज अपनी इमर्जिंग प्लेयर्स वाली टीम बना के भेजने वाली है। देखो इस टीम में भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम सुनने को मिले जो हमने पहले भी आईपीएल में सुने हैं और देखा है उनको परफॉर्म करते हुए, जैसे कि साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, प्रभसिमरन सिंह यानी हर्षित राणा, एंड ऑब्वियसली हम सबके और मेरे पर्सनल फेवरेट लॉर्ड रियान पराग। ये टूर्नामेंट 13 से 23 जुलाई के बीच में खेला जाएगा इन अ 50 ओवर फॉर्मेट, और इंडिया के ग्रुप में नेपाल है, यूएई है, और एज यू वुड हैव गेस्ड इट पाकिस्तान भी है, बिकॉज भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो कराना ही है ना। इसके फिक्सचर्स और पूरी स्क्वाड की लिस्ट स्क्रीन पे आ जाएगी, पॉज करके चाहे तो पढ़ सकते हो। लेकिन सवाल ये रहेगा कि इन सबको तो बुलाया, लेकिन इन्हें किसने बुलाया, यानी अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। देखो लॉर्ड रियान की परफॉर्मेंस से कौन वाकिफ नहीं है आज की डेट में। आईपीएल में तो सबने देख ही लिया था। इनफैक्ट मेरी आईपीएल अवार्ड्स वाली वीडियो में इस बार बंदा अवार्ड भी लेके गया था अपनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए, फील्ड पे नहीं ट्विटर पे। देखो यहाँ पे कुछ नया करना चाहूंगा, रियान भाई को थोड़ा सा डिफेंड। ये सिलेक्शन आई थिंक मोस्टली बेस्ड है आईपीएल और विजय हजारे ट्रॉफी की परफॉर्मेंसेस पे बेस्ड। एंड देखो तुम्हें पता है आईपीएल में हर यंग प्लेयर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि तुम एक्सपीरियंस प्लेयर्स के सामने खेल रहे होते हो, लेवल ज्यादा होता है। लेकिन ऐसे इमर्जिंग प्लेयर्स वाले टूर्नामेंट्स में तुम अपने लेवल के प्लेयर्स के साथ खेलोगे तो वहां पे शायद परफॉर्मेंस अच्छी आ सकती है। देखो रियान भाई मैंने जस्टिफाई कर दिया एक बारी के लिए, आपकी साइड ली है, तो अब परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए, कहीं पता चले बाद में मेरी बेइज्जती हो रही हो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन स्टिल यार नेहल वधेरा जैसे प्लेयर्स जिसने एक्चुअली में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, इवन रियान पराग से, उसको रिजर्व में रखा गया है। आई मीन पर्सनली मुझसे पूछो एंड आई थिंक तुम्हारा भी सेम ओपिनियन होगा, तो नेहल को डायरेक्टली टीम में आ जाना चाहिए था, रियान को रिजर्व्स में होना चाहिए था। बट यार अपने नए सिलेक्टर हैं, हम क्या ही कह सकते हैं।
अपने नए सिलेक्टर के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, चिंता की बात नहीं है। देखो लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि रिंकू सिंह का नाम इस स्क्वाड में भी नहीं आया। उसका रीजन देखो सिंपल और फेयर है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में 23 इयर्स से यंगर प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और रिंकू भाई थोड़े बड़े हैं। लेकिन यार इस बात से हम सब फैंस नाराज रहेंगे ही कि रिंकू सिंह को इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बाद भी सिलेक्ट नहीं किया गया। एंड इवन दो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इस सीजन बहुत अच्छे रन्स मारे, लेकिन फिर भी उसको ओडीआई स्क्वाड में तो जगह मिल गई। रिंकू सिंह को किसी भी स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। तुम मानो या ना मानो, ये सच में बहुत ही ज्यादा अनफेयर है। और यार अब नहीं तो कब? देखो अनलेस कोई इंजरी हो या कोई अनअवेलेबिलिटी रीजन हो जिसके बारे में हम पब्लिक को नहीं पता, उसके अलावा कोई भी रीजन जस्टिफाई नहीं करता रिंकू सिंह को T20 सेटअप में इस समय ना इंक्लूड करना। नए सिलेक्टर्स कर क्या रहे हैं? फिर अगर तुम चाहो तो इन चारों में नहीं, तू हट, इन 3 चोरों में से जो सबसे ज्यादा मालदार और तगड़ा हो, हट, शादी का घोड़ा उसके यहाँ पहुंचा। वैसे आई एम श्योर तुम लोग की भी ओपिनियंस इससे मिलते जुलते ही होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है रिंकू सिंह को स्क्वाड में इंक्लूड ना करना सबसे बड़ी मिस्टेक थी या नहीं? एंड तुम्हारे जो भी ओपिनियंस है कमेंट जरूर कर देना। लेकिन भाई अपने को भी लॉर्ड रेयान पराग जैसी किस्मत चाहिए यार। ये वही बच्चा है जो पढ़ाई में भी तेज नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्लास का मॉनिटर बना दिया है। वही बेचारे लॉर्ड रिंकू जो पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम में टॉप भी कर रहे थे और आगे बढ़ना चाह रहे थे, उसको पीछे वाली सीट पे बिठा दिया, मूड खराब कर दिया। कुछ और बात करते हैं। देखो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। तुम्हें पता ही है एशेस चल रहा है, अभी सेकंड टेस्ट इतना इंटरेस्टिंग हुआ था और अपनी तरफ से स्टीवन स्मिथ, मार्नस लैबुशेन और जो रूट लगे हुए हैं अच्छी परफॉर्मेंसेस देने में, ताकि टीम जीते और उनको भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 स्पॉट मिल जाए। लेकिन चौड़ वो तो अपने केन विलियमसन मामा जैसी 4 महीने से बंदा घर बैठा है, टेस्ट नहीं खेला है, लेकिन फिर भी नंबर 1 रैंकिंग ले ली है टेस्ट में। भाई परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग। काश मैं भी ऐसे बैठे बैठे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे पहुंच जाऊं। चलो वहां तो अभी टाइम है, लेकिन तुम जुलाई के एंड से पहले 400 के तो करा ही सकते हो। सब्सक्राइब कर देना। वैसे इंडियन फैंस के लिए रैंकिंग्स की बात करना कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि एक बंदा होता था किंग कोहली, वो भी अब पता नहीं कहां चला गया है। नंबर 1 छोड़ो, टॉप 10 में भी आना मुश्किल है। वैसे इंटरेस्टिंगली स्मिथ और विलियमसन में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस है और थर्ड टेस्ट आ ही गया है। स्टीव चाचा कहां ही चुप बैठने वाले हैं। इसीलिए क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के इस थर्ड टेस्ट के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही अमेजिंग कॉन्टेस्ट लेके आया है। अपनी खुद की फैंटेसी टीम बना के फ्री कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर ही सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे 3 रुपए का भी कॉन्टेस्ट है, 5 रुपए का भी कॉन्टेस्ट है, और अगर अच्छा खेलना है तो 33 रुपीज का भी एक मेगा कॉन्टेस्ट है। मेगा कॉन्टेस्ट के अलावा यहाँ पे तुम्हें हेड टू हेड और स्मॉल लीग्स भी मिल जाएंगी, जिसमें तुम खेल के आराम से जीत सकते हो। हाँ 1 करोड़ का सपना ये लोग नहीं दिखाते, लेकिन तुम पैसे एक्चुअली जीतते हो यहाँ पे। और डिपॉजिट और विड्रॉल का प्रोसेस भी बहुत ही ज्यादा इजी है। इनफैक्ट ये ऐप तुम्हें मैच इनसाइट्स और एनालिसिस में भी हेल्प करती है, ताकि तुम एक बढ़िया फैंटेसी टीम बना पाओ, एकदम मेरी तरह। इसीलिए तो नंबर 1 रेटेड फैंटेसी ऐप है प्ले स्टोर पे। और क्रैक्स वाली ऐप भी इन्हीं लोगों की ऐप है, जहाँ पे तुम एशेस जैसे और भी क्लोज मैचेस फॉलो कर सकते हो इजीली। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ऐप को डाउनलोड कर लो अगर अभी तक नहीं करा है, अपनी टीम बना के कॉन्टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लेना। एशेस में रिस्क नहीं लेना चाहते तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की भी टीम बना के खेल सकते हो। वैसे उससे रिलेटेड एक और खराब न्यूज है, जो शायद इंडिया के WTC हारने से भी ज्यादा सैड है। इस साल वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे नहीं देख पाएंगे। नहीं यार नहीं। द ग्रेटेस्ट राइवलरी पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे नहीं होगा वर्ल्ड कप में, बिकॉज जिम्बाब्वे बाहर हो गया है वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स से, एकदम वेस्ट इंडीज की तरह। देखो इस टीम ने एफर्ट्स दिए और जिस लेवल का ये लोग क्रिकेट खेले हैं, ये डेफिनेटली डिजर्व करते थे वर्ल्ड कप तक आना, बट अब बाहर हो गया अनफॉर्चुनेटली। एंड अब श्रीलंका के साथ साथ नेदरलैंड्स या स्कॉटलैंड में से कोई एक टीम जाने वाली है। मैं बोलूंगा नेदरलैंड्स चली जाएगी, बट पिछली बार मैंने जिम्बाब्वे बोला था तो वो बाहर होगी, अब लगता है नेदरलैंड्स ना बाहर हो जाए। खैर ये सब छोटे अपडेट्स है। सबसे बड़ी न्यूज तो यही है कि अजीत अगरकर हैज बीन सिलेक्टेड एज द चीफ सिलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, और आते ही उन्होंने हक दिया। चेतन शर्मा जिन्होंने पिछले कांड के बाद रिजाइन कर दिया था, अब उनको अजीत अगरकर से रिप्लेस कर दिया गया है फाइनली। और भाई मानता हूं काम बहुत मुश्किल है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है लोगों की, स्पेशली क्योंकि अब हम नॉकआउट और बड़े टूर्नामेंट्स में हार हार के थक चुके हैं। लेकिन भाई सैलरी भी उसी हिसाब से मिलेगी। पहले चीफ सिलेक्टर की सैलरी 1 करोड़ थी, ये कहां ज्यादा होता है, ये तो ऐसे ही है, मतलब क्या ही है। लेकिन अब उसी को बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है सीधा। 3 गुना ज्यादा सैलरी है तो 3 गुना अच्छी टीम भी सिलेक्ट होनी चाहिए, और उसी हिसाब से नए और डिजर्विंग प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए ना, मिलना तो चाहिए ना गाइस। देखो पिछले सिलेक्टर ने सरफराज खान को इग्नोर कर दिया था, इस वाले ने
रिंकू सिंह के बारे में ज्यादा नहीं सोचा तो लग नहीं रहा कुछ ज्यादा बदला है। लेकिन हाँ भाई, चाहे इंडियन क्रिकेट टीम की अगली ट्रॉफी की वेट करते करते उम्र निकल जाए, लेकिन अपनी इंडियन फुटबॉल टीम ने अपना सर ऊंचा कर दिया है। SAFF यानी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप जीत चुकी है इंडियन टीम। चलो भाई, कहीं से तो आई ट्रॉफी। काफी प्राउड मोमेंट है भाई हम इंडियन फैंस के लिए। कुवैत को इन्होंने 5-4 हराया पेनल्टीज में और कप जीत लिया। देखो, माना मैं इस चैनल में सिर्फ क्रिकेट की बातें करता हूँ, लेकिन कोई भी स्पोर्ट में अगर देश आगे बढ़ रहा है तो अच्छा ही लगता है। सुनील छेत्री इंडियन कैप्टन ने सबसे ज्यादा गोल्स मारे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, और इनफैक्ट इसी टूर्नामेंट में इंडिया ने पाकिस्तान को भी 4-0 हराया था। सोच रहा हूँ क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल फॉलो करना शुरू कर दूं, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा। बाय द वे गाइस, मैं रेकमेंड करूंगा हाईलाइट जरूर देखना इस मैच की, और जितना ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल को भी प्रमोट कर सकते हैं अपन, करना चाहिए भाई। आई एम श्योर तुम लोग को भी गूज़बम्स आने वाले हैं, क्योंकि पेनल्टीज के टाइम और जीतने के बाद पूरा क्राउड वंदे मातरम गा रहा था, जो अपने में एक अलग ही मेमोरेबल मोमेंट बन जाता है। अब देखो, एशेस पे वापस आ जाते हैं ताकि तुम्हें फैंटेसी टीम भी दिखा पाऊं। बेन स्टोक्स ने बोला है हम लोग अभी भी 3-2 सीरीज जीत सकते हैं 2-0 डाउन होने के बाद। कॉन्फिडेंस देख रहे हो? एंड इसीलिए टीम में बड़े चेंजेस कर दिए हैं। जेम्स एंडरसन, द बिगेस्ट नेम, ड्रॉप कर दिया। टीम में अब क्रिस वोक्स, मार्क वुड और मोइन अली की एंट्री हो जाएगी थर्ड टेस्ट के लिए, और अब हैरी ब्रूक की भी बैटिंग पोजीशन नंबर 5 से हटा के नंबर 3 कर दी गई है। वैसे अपने को क्या फर्क पड़ता है भाई, इसमें तो एंड में काव्या का दिल ही दुखाना है। खैर, ऑस्ट्रेलिया को अपनी तरफ से ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। नेथन लायन बस बाहर हो चुके हैं इंजरी के चक्कर में, तो टॉड मर्फी की टीम में एंट्री हो जाएगी। बाकी मेरी फाइनल टीम ये होने वाली है। कैप्टेंसी में दे रहा हूं बेन स्टोक्स को, बिकॉज भाई मार खाया हुआ कैप्टन है, टीम को जिताने में, बाउंस बैक करवाने में अपना पूरा एफर्ट लगा देगा इस मैच में। साथ ही साथ वाइस कैप्टेंसी में स्मिथ को दूंगा, क्योंकि नंबर 1 स्पॉट पे आने की तैयारी कर रहे होंगे स्मिथ चाचा। तुम भी अपनी टीम बना लेना क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी को डाउनलोड करके और अपने कॉन्टेस्ट में उतार देना। बाकी तुम्हें क्या लगता है, इंग्लैंड बाउंस बैक कर पाएगी? चांसेस थोड़े मुश्किल ही लग रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड है भाई, कुछ भी कर सकती है। खैर, MS धोनी का बर्थडे आ रहा है, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। अगर किसी और चीज के बारे में कमेंट नहीं करना तो MSD को विश ही कर देना कमेंट्स में, थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ती रहेगी वीडियो की और व्यूज आ जाएंगे। अगर बेयरस्टो की रन आउट कंट्रोवर्सी के बारे में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जाके जरूर देख लेना, बहुत ही क्रेजी और इंटरेस्टिंग है। वरना ये वीडियो देख के भी सब्सक्राइब करके चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने दरअसल मेरे को